ईश्वर का मुख्य नाम आइए उच्चारण करते हैं। ओ रोहिणी सेक्टर 8 वेद मंदिर में आयोजित ध्यान योग शिविर के तृतीय दिवस मध्याह्नोत्तर में द्वितीय सत्र हम अटेंड करने जा रहे हैं। आप सभी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत है। महानुभावों, देखिए, एक विषय नया मैं आपको दे रहा हूं, कंसेप्ट। 3 दिन से लगातार मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि ऋषि दयानंद की सारी साधनाएं सुषुम्ना बेस्ड हैं, सुषुम्ना आधार लिए हुए हैं। और इसके विगत कई दिनों से लगातार मैं प्रमाण भी आपको समझाते आ रहा हूं। स्तुति प्रार्थना उपासना को आज ले लेते हैं। पिछली बार छूट गया था ना, आज उसको ले लेते हैं। देखिए, स्तुति प्रार्थना उपासना में मंत्र है 8, ठीक है। ऋषि दयानंद, अब आप देखेंगे पौराणिकों की यज्ञ पद्धतियां देखेंगे तो उसमें स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का कोई प्रावधान नहीं होता। आप भी जाते होंगे ना, शादी आदि अटेंड करते होंगे पौराणिकों के, है ना, गृह प्रवेश आदि में कहीं पंडित की ऐसी मुठभेड़ होती होगी, आप देखते होंगे। कहीं से कहीं तक नहीं है, ये ऋषि दयानंद की ही देन है यज्ञ पद्धति में। पुराने गृह सूत्रों में आदि में भी ऐसा मिलता नहीं होगा मेरे ख्याल से, मेरा अध्ययन नहीं है, पर मेरे जहां तक जानता हूं मैं, ये ऋषि दयानंद की विशुद्ध देन है हमको। और महर्षि दयानंद जैसी आत्मा हजारों वर्षों में एकाध आती है धरती पर या बनती है। सामान्य आत्मा नहीं थी, वो दिव्य आत्मा थी। साधना से ओतप्रोत पूर्ण जीवन तपस्वी रहा है उनका। और जो ईश्वर की पवित्रता वो उन्होंने अपने जीवन में संग्रहित की। आप सोचिए, अपने जीवन में एक भी आदमी उनको डिबेट में क्या उनकी आभा कल्पना नहीं कर सकते कि मात्र 20 साल के काल में जो उन्होंने काम किया, जो शास्त्रार्थ किए, जो भ्रमण किया, जो लोगों से मिले, लोगों के जीवनों में परिवर्तन किया, इतना ग्रंथ लिखे, प्रश्नोत्तर किए, ये जो काम है, 200 प्रचारक रख करके भी आप आज की तारीख में वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। ये बल कहां से आया? अच्छा, और वो जो तप था उनका, वो जो ज्ञान का स्तर था, वो जो विस्तार था उनका जीवन में, ऋषि उनके गुरु विरजानंद जी उनको एक विशेष शब्द से कहते थे, काल कुंवर, है ना, ऐसा कुछ बोलते थे उनको कि दयानंद तेरी वाणी अमोघ है ना, तेरे आगे कोई भी कुतर्क कर ही नहीं पा सकता। ऐसी उन्होंने योग्यता, असाधारण योग्यता, और उसी असाधारण योग्यता से उन्होंने हमको ये सारी पद्धतियां दी। और कितना बड़ा उपकार किया, देखो, 16 संस्कार पूरे विश्व भर के लिए एक अनुपम देन है महर्षि दयानंद जी की। संस्कारों के नाम पर पहले पौराणिकता में और भी बहुत सारे जंजाल था, बहुत सारा, है ना, लेकिन उन्होंने जो है ना विधिवत हमको एक आर्ष प्रणाली दी जीवन जीने की। तो ये हमको दैनिक यज्ञ भी दिया, और इस दैनिक यज्ञ के साथ स्तुति प्रार्थना उपासना के रूप में 8 मंत्र दिए। महानुभाव, मैंने जो चिंतन किया है वो इस कागज में देखो मैंने अंकित किया है। आप ये पेज नंबर 3 खोलिए, 3 नंबर पृष्ठ पे देखिए। जो चार्ट बनाया है मैंने, उसके नीचे कॉलम्स में मैंने संकेत किया है। हाँ, लीजिए लीजिए। तीसरे कॉलम में दिया है, देखिए, विश्वानी देव को सबसे नीचे दिया है, फिर क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए क्रम में, हाँ, हिरण्यगर्भ, यह आत्मदा बलदा, यह प्राणतो निमिषतो, ये न द्यौहु उग्रा, प्रजापते सनो बंधुर्जनिता, अग्ने नय सुपथा। आज इनके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो इसका ऊर्जा केंद्रों के साथ संगतिकरण कैसे,
सबसे पहली बात है चौथा मंत्र देखिए, यह प्राण तो निमिषतो। और क्रम से यदि हम नीचे से ऊपर आते हैं तो पायु, उपस्थ, नाभि और हृदय हमारा चौथे नंबर का केंद्र पड़ता है, ठीक है ना। और कोशों की दृष्टि से देखेंगे तो नाभि, अन्नमय कोश, हृदय ना प्राणमय। यह प्राण तो निमिषतो, एक संगति मिल गई। अब आगे चलो, पांचवा मंत्र देखिए, ये न द्यौहु उग्रा। और पांचवा चक्र कहाँ आया, पांचवा ऊर्जा केंद्र कहाँ आया? पायु, उपस्थ, नाभि 3 हो गए, हृदय 4 हो गए, पांचवा कौन सा है? कंठ। और मैंने आपको बताया था ये जो है हमारा लेवल, सिर हमारा ये द्युलोक है, और नाभि से यहां तक अंतरिक्ष लोक है, और पैरों में भूमि है। और इसका प्रमाण भी मैंने आपको दिया था, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौहु समवर्तत पद्भ्याम भूमि ही श्रोत्राद दिशः तथा लोका अकल्पयन। ये हमने आपको प्रमाण दिया था। अब आप देखिए द्युलोक यहां से शुरू होता है, और वो 5वें नंबर पे ऋषि दयानंद मंत्र दे रहे हैं, ये न द्यौहु उग्रा। अब चलो 7वां मंत्र ले लीजिए, देखिए क्या है। सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययरयंत। अब भू लेवल सबसे स्थूल है और सत्यम लेवल सबसे सूक्ष्मतम है, और उसमें तीनों अनादि पदार्थ मैंने बता दिए। स माने जीवात्मा, ती माने प्रकृति, यम माने नियंता ब्रह्म, है ना। तो सत्यम लेवल तक उठना है हमको, और समाधि का स्थल है, और मंत्र उन्होंने वही चुना। यत्र देवा अमृतम आनशाना, सुख दुख द्वंद्वों से दूर नित्यानंद युक्त ब्रह्म में विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा हम लोगों का गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश। यही अर्थ किया और लिखा धामानि वेद भुवनानि विश्वा। तृतीय धामन, तीसरे धाम में, तीसरा धाम कौन सा? पहला धाम है भू, दूसरा धाम है भुव, तीसरा धाम है स्वः, यानी भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। और द्युलोक में भी प्रकाशित होकर के समाधि अवस्था में ईश्वर के आनंद का विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक अव्याहत गति से भोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, और वही मंत्र उन्होंने वहां चुना। अब ये क्या कोइंसिडेंस है? इट इज नॉट जस्ट कोइंसिडेंस, ये योजनाबद्ध है, और ऋषि दयानंद की दी हुई देन है विश्व को बहुत बड़ी। और ये उनका साधना बल, तपोबल है, जिसको आर्य समाज भुना नहीं पाया। दुर्भाग्य है, समझ ही नहीं पाया। मैं आज आपको कुछ रहस्य खोलता हूं इस विषय के। सुबह मैंने आधी बात बताई थी, पूरी बात अब करता हूं। इसमें भी 4 मंत्रों में कस्मै देवा या हविषा विदेम आ रहा है। हर मंत्र में इसका अर्थ अलग किया है। जो शयनकालीन मंत्र हैं, शिव संकल्प सूक्त, हाँ, सत्यार्थ प्रकाश 7वें समोल्लास में स्तुति प्रार्थना उपासना का प्रकरण जब छिड़ा तो उसमें प्रार्थना के सेक्शन में इन मंत्रों को उद्धृत करते हैं। वहां असतोमा सद्गमय आदि भी दिया है, उससे पहले ये भी दिया है, शिव संकल्प सूक्त दिया है पूरा। और उसमें जो एक टेक आ रही है, तन्मे मनः संकल्प, हर मंत्र में उन शब्दों का अर्थ ऋषिवर ने अलग अलग दिया है। एक बार मेरे एक पुस्तक देखने में आई, नित्य कर्म विधि, किसी ने छापी थी, किसी समाज ने छापी थी, कोई विद्वान ने उसको संपादित की थी। मैंने देखा ये मंत्र जब आए, वो शयन मंत्रों का उन्होंने दिया था, उसमें देखा वो मेरा मन शिव संकल्पों वाला होए, हर एक जगह उसने किया। मैंने कहा कबाड़ा कर दिया इसने, समझा ही नहीं है ऋषि को। अरे भाई, तुम्हारी जब बुद्धि नहीं चलती तो तुमसे जो बड़े हैं उसकी बुद्धि का उपयोग करो ना, तुम अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो? ऐसे ही एक सत्यार्थ प्रकाश मैंने देखा, किसी का संस्करण था छपा हुआ, जो आनंदमय कोश का विवरण मैंने जब वो देखा, पढ़ा, मेरे को बहुत दुख हुआ। असल में क्या है, मूल सत्यार्थ प्रकाश जो ऋषि दयानंद के द्वारा दी गई है, जो आज साहित्य प्रकाश ट्रस्ट या परोपकारिणी सभा आदि ने छापी है, उसमें आनंदमय कोश में प्रीति प्रसन्नता के बाद कॉमा है, और कॉमा वही होना चाहिए।
प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण प्रकृति, ये 5 स्टेप बाय स्टेप हैं, 5 ही हैं। उसने 6 बना दिए। जब आपने प्रीति के बाद भी कॉमा दे दिया तो वो 6 हो गए। ऋषि के तात्पर्य से आप भटक गए। अब ये छोटी छोटी त्रुटियां कितना ब्लंडर मिस्टेक उत्पन्न करता है। ऐसा ही ये भी है जो ये क्रम दिया है। अच्छा, आर्य समाज का द्वितीय नियम देखो, कल मैंने उसकी व्याख्या करी, अभी व्याख्या पूरी नहीं हुई, अभी तो चंचू प्रवेश मात्र हुआ है उसमें। हमने सुषुम्ना के आधार पर साधना विकसित की है। ओम सत, ओम चित, ओम आनंद, ओम निराकार, ओम सर्व, ये सारा एक एक चक्र के साथ और वहां से जुड़े हुए कोशों के साथ इसका पूरा पूरा संबंध है और ईश्वर की संकल्पना जुड़ती है। अरे आर्य समाज का द्वितीय नियम तो विशुद्ध रूप से दयानंद की देन है, यहां तो कोई संदेह ही नहीं है। तो ये सब देखने से पता चलता है कि महर्षि दयानंद जी की सारी साधना पद्धतियां सुषुम्ना को आधार लिए हुए हैं। इतने सारे प्रमाणों से मैं ये कह सकता हूं। अब कोई ऋषि के प्रमाणों को तो झुटला नहीं सकता। आप इसी में देख लो ना, इन मंत्रों के अर्थों को यदि आप देखेंगे, कस्मै देवाय हविषा विधेम, हर उसमें शब्दावली अलग अलग है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु में मैंने इसमें दिया भी है, एक बार उसकी आवृत्ति हो जाएगी। हालांकि सुबह मैंने बताया था, अभी बहुत सारे लोग नए हैं तो निकाल लो पेज, हाँ 34 नंबर देखो। ये पहले वाले उसमें वो लिखते हैं, वह मेरा मन शिव संकल्प, अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा होए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त, ये ज्ञान का स्तर था। अब फिर कर्म की बात आती है तो अगले मंत्र में क्या लिखते हैं देखो, वो लिखते हैं वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। ज्ञान के बाद कर्म, कर्म के बाद उपासना आती है। अच्छा, मजे की बात देखो, हम कभी संगति लगाने की कोशिश नहीं करते और इसलिए हमको रहस्य नहीं पता चलते। मैं आपको एक एक रहस्य ऐसे खोल खोल करके दिखा रहा हूं। प्राची में जो अधिपति है मनसा परिक्रमा में कौन है? अग्नि। दक्षिणा में अधिपति कौन है? अच्छा, इंद्र क्यों कहते हैं परमात्मा को? इधि परमेश्वरी, ऐश्वर्यशाली और ऐश्वर्य दाता होने से। मेरा प्रश्न ये कि ऐश्वर्य ईश्वर की ओर से कर्मशील को मिलता है या अकर्मण्य को? धर्मयुक्त पुरुषार्थी को मिलता है या अधर्मयुक्त पुरुषार्थी को? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति के कारण ईश्वर को समझ नहीं पाए लोग और सारे पापमय कर्मों में संलिप्त हो गए। लोग क्या समझते हैं, ये जिन्होंने अन्याय पूर्वक धन कमाया है, लूटा है, खसोटा है, बैंक बैलेंस स्विस बैंकों में इधर उधर जमा किया, वो सब ईश्वर ने दिया है। और वो भी क्या सोचता है कि मैं जाता हूं चढ़ावा चढ़ाता हूं और ईश्वर मुझे और देता है ना। ये सारे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे फल फूल रहे हैं इसी अवधारणा के कारण, ये भ्रांति के कारण। ईश्वर देता है, निस्संदेह देता है, पर अधर्म से पुरुषार्थी को फूटी कौड़ी नहीं देता। लोगों ने अपनी कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो लूटा है। ये जो आक्षेप ईश्वर के ऊपर आ रहा है ना कि देखो वो तो कुछ काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, बल्कि पाप करता है और फिर भी ईश्वर उसको भर भर के दे रहा है। वो BMW में घूम रहा है और बड़ी कोठियां है उसकी, AC में रहता है, सोने की चम्मच से खाता है। और ये बेचारा रिक्शा चलाने वाला, रेडी चलाने वाला दिन भर पसीना बहाता है और पेट भरने के लिए उसको शाम को उसके बच्चे भूखे मरते हैं। कहाँ है ईश्वर? कहाँ है उसका न्याय? ये ईश्वर है तुम्हारा। अब क्या करोगे ऐसे समय में? असल में ईश्वर के कंसेप्ट को नहीं समझ पाए। ईश्वर ऐश्वर्यशाली है, कर्मशील को देता है, परंतु धर्मयुक्त कर्मशील को देता है। अधर्म से कर्म करने वाले को नहीं देता, बल्कि उसके ऊपर कर्जा चढ़ा देता है। जो तुमने अधर्म से कमाया है उसका पाई पाई तुमको चुकानी पड़ेगी। तो इंद्र शब्द कर्म की ओर जा रहा है। ठीक है, अब चलो वरुण, उपासना की बात आई। तीसरे मंत्र का अधिपति है वरुण। अच्छा, सारे संसार का राजा। अच्छा, अब आगे चलो। ये जो मैं बता रहा था कि ज्ञान कर्म उपासना, वो यहां भी दिखता है। देखो तीसरे मंत्र का क्या अर्थ कर रहे हैं 34 नंबर पृष्ठ पे।
तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु। वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा कर दुष्ट गुणों से, ये उपासना की बात आई, उपासना से शुद्ध गुण जीवन में आ जाएंगे और दुष्टता नष्ट होती चली जाएगी। अब ये ईश्वर साक्षात्कार का स्थल है हृदय। और वहां क्या लिखते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होके, देखो योग विज्ञान युक्त होके अविद्या से सदा पृथक रहे। विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, है ना। आगे चलो मनोमय कोश में आ जाओ, क्या लिखते हैं देखो, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा बना रहे। और अंत में यहाँ विज्ञानमय कोश आ रहा है, वह मेरा मन सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर धर्म पथ में सदा चलाया करे। अब ये जो है, इससे क्या पता चलता है, केवल वो टेक भले ही वो एक जैसी आ रही है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न की है ना, तो इसका तात्पर्य भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न चीजों के साथ वो चीज वो करे। जैसे नमः शब्द वेदों में हर जगह आ रहा है, वहां चौरेभ्य भी नमः बोला है, शुनेभ्य नमः, कुत्तों को भी नमन है, चोरों को भी नमन है, सेवक को भी नमन है, राजा को भी नमन है, पर नमन वहां एक जैसा नहीं होगा ना। चोर के लिए तो दंडा है पागल कुत्ते के लिए दंडा है, ठीक है ना। पशु पक्षियों के लिए नमन, वृक्षों के लिए नमन है, वो पानी दो उसको, उसकी संरक्षा करो। बदल जाएगा ना, ऐसे ही यहाँ संदर्भ बदल जाएगा, यहाँ तात्पर्य बदल जाएगा, और ये सारा का सारा सुषुम्ना के साथ बिल्कुल कोरिलेट करता है। अभी जैसे स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में फिर से हम आते हैं। पहला मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि यद भद्रम तन्न। अब इसकी गहराई में ले चलता हूं आपको। सारी की सारा हमारा अस्तित्व जो है ना, आपाद मस्तक देव व्यवस्था है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये सारी सृष्टि रचना ईश्वर की देव काव्य है। तो हमारी कोशिका व्यवस्था भी देव व्यवस्था है, हमारी प्राण व्यवस्था देव व्यवस्था है, हमारा जो इंद्रियों का सारा वितान है अंदर वो देव व्यवस्था है, मन है ही दिव्य, हाँ, बुद्धि भी देव व्यवस्था है, प्रकृति भी देव व्यवस्था है। अच्छा, ये सारी दिव्य, अच्छा हम क्या करते हैं, 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में हमारा डीएनए में हमारा सारा मॉडल लिखा हुआ है, हमारे आने वाले आनुवंशिकता का पूरा भविष्य उसमें संग्रहित है, इसीलिए इसको देव व्यवस्था हम कह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, क्रिया करते हैं, हमारे 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जीनेटिक कोड पर जाकर के वो टाइप होता है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव भद्रम आसुव। अब कभी इस हावी से सोच के देखना, मैं अपने अस्तित्व में शुभ ही शुभ का आभरण करूं, न रहेगा बांस, कुसंस्कारों को इकट्ठा करोगे तो उसके दुष्प्रभावों से नहीं बच सकते। ये देव व्यवस्था को दिव्य बनाए रखना है, और हमने क्या करा, अदिव्य बना दिया, कूड़ा बना दिया, उसको कचरा भर दिया, कचरे से भर गए आपाद मस्तक। अब देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। दुरित के 4 अर्थ, 3 अर्थ दिए और भद्र के 4 अर्थ दिए। दुरित में लिखते हैं दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। दुर्गुण क्या है, समझ लो इस बात को। आज यदि सत्वर स्तंभ के संदर्भ में कहेंगे तो रजोगुण और तमोगुण। दुर्गुण क्या है, रजोगुण, और क्योंकि रजोगुण से ही स्वार्थ आता है जीवन में, रजोगुण से ही राग द्वेष आते हैं जीवन में, रजोगुण से ही स्वस्वामी संबंध बनता है, रजोगुण से ही तेरा मेरा, है ना, ये भावना, रजोगुण से ही अहम उपजता है। और ये इनकी जब अतिरेक होता है तो तमोगुण में कन्वर्ट होता है। अति लोभ, अति क्रोध, अति मोह, है ना, आधिक्य इनका। ये जब बढ़ जाते हैं, अपने चिल्ले पिल्ले पेलों के साथ पूरे, है ना, जड़े जमा लेते हैं अच्छे से, है, तो तमोगुण ये दुर्गुण है एक्चुअली। बिल्कुल रूट कॉज तक जाइए आप और वहां से इसको पकड़िए और फिर इलाज शुरू करिए। देखो आपके जीवन में प्रगति कैसे चुटकियों में होती है। समझ नहीं रहे इसलिए गड़बड़ है।
ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं योगस् चित्तवृत्ति निरोधः के भाष्य में सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक। वहां भी वही बात लिखी। ये है दुर्गुण, असल में संसार उन्मुक्ता है दुर्गुण, और सद्गुण है ब्रह्म उन्मुक्ता, श्रेय मार्ग का अवलंबन, ऊर्ध्व गमन। ऊपर भी एक भूभुव स्व है, हमारी नजर उधर नहीं है, हम संसार के भूभुव स्व में उलझे हुए हैं, ठीक है ना। शिष्णोदर पारायण होकर के जीवन बिता रहे हैं, संसार को ही साध्य बना रखा है, हटना ही नहीं चाहते वहां से, मुड़ना ही नहीं चाहते इधर, ऐसी दुर्दशा हो रखी है हमारी। तो अब देखो इस हावी से इस मंत्र को सोचो, मैं अपने संपूर्ण देव व्यवस्था को दिव्य बनाए रखूं। और सुबह उठ करके यही संकल्प करता है व्यक्ति, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। कभी इन मंत्रों की व्याख्या करूंगा, आपको आह्लाद आएगा। चलो एक मंत्र की व्याख्या कर ही देता हूं जिससे आपको पता चले। वहां भी देखो अग्नि शब्द पहले आया, इंद्र शब्द, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम। अग्नि शब्द ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, इंद्र शब्द कर्म को रिप्रेजेंट करता है। कर्मशील को ही ईश्वर ऐश्वर्य देता है, वो भी धर्म से कर्मशील को, धर्म से पुरुषार्थी को देता है। तो ज्ञान कर्म, और हवामहे उपासना को रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है। हवामहे माने स्तुति करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, है ना। ज्ञान कर्म उपासना आ गया। फिर अगला शब्द आ रहा है प्रातर मित्रा। अच्छा, इसका मित्रा वरुण, इसका अर्थ किया प्राण उदान के समान प्रिय। ऋषि दयानंद ने क्या अर्थ किया, प्राण उदान के समान प्रिय। और जब पंच प्राणों की जब चर्चा करते हैं तो सबसे स्टार्ट में आता है प्राण, अंत में आता है उदान, तो बीच वालों का भी ग्रहण हो जाएगा। जब आप एक को कहते हो, स्टार्टिंग वाले को कहते हो और एंड वाले को कहते हो, तो बीच वाले कहाँ जाएंगे जी, वो भी तो ग्रहण हो जाएंगे। तो यहाँ पूरे प्राणमय कोश की बात आ रही है? प्राण अपान समान व्यान उदान। अच्छा चलो फिर आगे क्या लिखते हैं, प्रातर अश्विनौ। अश्विना को अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अश्विनौ हो जाता है, द्विवचन है वहां। तो वहां पर लिखा सूर्य चंद्रमा को जिसने उत्पन्न किया है उस जगदीश्वर की। ये सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। ये वेद का मंत्र है। जहां हमको क्वेश्चन मार्क होता है ना, वेद को ढूंढो, आंसर मिलेगा। ईश्वर से पूछो, वो बताएगा आपको। हमारे सामने वेद दिए हुए हैं उसने। हमारे अंदर यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब ये देखो, ये मनोमय कोश जो है ना, ये हमारा चंद्र है, चंद्र का लेवल है। और ये बुद्धि यहाँ है, ज्ञान, वो सूर्य है। प्रातर अश्विनौ, सूर्य चंद्रमा को जिसने उत्पन्न किया है उस जगदीश्वर की हवा में स्तुति करते हैं ना। अब आप देखो, हाँ चक्षु, या चक्षु के पास कौन सा कोश है, विज्ञान में। विज्ञान में कोश में 7 चीजों में सबसे मुख्य क्या है, वही आदित्य है, अर्थात सूर्य है ना। बुद्धि और ज्ञान, इन दोनों को न्याय दर्शन पर्यायवाची मानता है। आगे चलिए, अब ये सब बताया, इतना पंचकोशों की बात आ गई इसमें। प्राणमय कोश आ गया, मनोमय कोश आ गया, विज्ञानमय कोश आ गया। सीधी बात है, अन्नमय कोश तो इनबिल्ट उससे जुड़ा हुआ है। इन क्षेत्रों में हम पुरुषार्थ करें, ऐसा संकल्प हम करते हैं सुबह उठ करके। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से प्राणमय कोश को पुरुषार्थ करके, मनोमय कोश को शुद्ध करके, ज्ञान विज्ञान को बढ़ा करके जो है ना, क्या करते हैं, भगम, ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करते हैं। प्रातर भगम। और वो ऐश्वर्य दिनों दिन हमारे जीवन में पुष्ट होने चाहिए या कम होने चाहिए। जितना कमाते हैं उसको संग्रह करके, संग्रहित करके बचाना है या उसको खत्म करना है। अच्छा, पुरुषार्थ के 4 प्रकार होते हैं, बोलिए। अप्राप्त की इच्छा अर्थात प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि, वर्धित का सुपात्रों में सुवितरण, है ना। पूरा हो गया। ये पूषणम शब्द से आया। अग्निना रईम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे। प्रतिदिन उस ईश्वर से मैं जुड़ूं। आप चेतन हैं, इस बात का यही लक्षण है कि प्रतिदिन आप संध्या करते हैं, ईश्वर से जुड़ करके नया एंगल आपको पता चलता है, बशर्ते आप जीवन में स्वाध्याय भी करते हो।
बशर्ते आप यम नियमों के पालन के लिए पूरा जोर लगाए हुए हो। तो प्रतिदिन उपासना में ईश्वर से आपको कुछ नया मिलेगा, नई ऊंचाई नापोगे, नई गहराई नापोगे। ये आपके चेतन होने का प्रमाण है, ठीक है ना। तो यही है भगम, उस भग को मैं प्राप्त करूं, उस ऐश्वर्य को मैं प्राप्त करूं। प्राणमय कोश में, अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में पूर्ण पुरुषार्थ करके मैं भगम को, ऐश्वर्यों को प्राप्त करूं। फिर अगला शब्द क्या आ रहा है? एक बार कोश बताओ, मुझे नहीं पता। हाँ, इस पुस्तक में आप देखना, सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में मुक्ति के साधन में ऋषि दयानंद ने पंचकोशों का विवेचन किया है, मुक्ति के विशेष साधन। हाँ, अन्नमय कोश पहला है। अन्नमय कोश कोई बॉडी हमारी, आउटर लेयर हमारा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र माने रजवीर्य, ये सारा पिंड हमारा अन्नमय कोश है। इसको नियंत्रित करने वाला या इसको जीवित रखने वाला प्राणमय कोश होता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, है ना, क्रमशः पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय और कंठ, ये उसके स्थल है, मतलब ऊर्जा केंद्र है उसके। एक होता है ना, अपने ऑफिस में बैठ के आदमी काम करता है, ये उनके ऑफिसेस हैं। ऋषि दयानंद ने उसका उल्लेख वहां किया है, नवम समुल्लास, आप देख लेना। अब उसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश में 7 चीजें हैं, मन, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, उसका सेंटर है यहाँ कंठ। हम कहते हैं ना किसी बच्चे को शाम तक ये मंत्र कंठस्थ कर डालो, विद्या कंठ की पैसा गांठ का, प्रसिद्ध है कहावत। तो ये मनोमय कोश हो गया। ऐसे विज्ञानमय कोश, उसमें भी 7 चीजें हैं, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां और चित्त। चित्त हमारी आंतरिक भंडारण व्यवस्था है, जैसे घर में अलमारी होती है, अलमारी में हम चीजें स्टोर करते हैं, ऐसे कर्म और संस्कार जिसमें स्टोर होते हैं वो चित्त एक डिवाइस है परमात्मा का बनाया हुआ। और बुद्धि, बुद्धि निश्चयात्मिका, जो निर्णय करती है क्या सही है क्या गलत है, क्या उत्तम है क्या अनुत्तम है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, ये निर्णय बुद्धि करती है। तो ये बुद्धि का फंक्शन हो गया। ऐसे ही आनंदमय कोश, उसका स्थल है तालु, उसके 5 भाग ऋषि दयानंद ने बताए, प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद, आधार, कारण, प्रकृति। हो गया स्पष्ट, ये संकेत मैंने दे दिया। इसको मैंने विस्तार से पिछले कई सेशंस में बता चुका हूं। आपने प्रश्न पूछा तो मैंने संक्षेप में बता दिया। आगे चलते हैं। मेरी चर्चा वहां चल रही थी प्रातःकालीन पहले मंत्र पर, प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस। अच्छा, हम क्या करते हैं मालूम, हम आर्य समाजियों के मंत्र बड़े रटे हुए हैं, पौराणिक जगत में तो उतने भी नहीं होते लोगों के। ये भी ऋषि दयानंद की देन है हमको। आर्य समाज में हर व्यक्ति दैनिक यज्ञ करने वाला प्रायः इस मंत्र से आहुति देता है और लगभग सबको कंठस्थ है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम प्रशुम कीर्तिम, यहां तक अटक जाते हैं। आगे एक शब्द है, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया मनुष्य ने। मंत्र रटा हुआ है पर कभी उस शब्द पर विचार, अरे भाई ब्रह्म वर्चस्व भी है, द्रविणन पर जाकर के अटक क्यों गए? वो है ब्रह्मणस्पतिम, प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम। हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है वो परमात्मा। उसी को प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ वितान है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, सारे वर्ण वही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी का लक्ष्य वही है। वो कभी गौण नहीं होता, पर हमेशा गौण किया हुआ है हमने, हर कहीं, हर क्षेत्र में। तो ब्रह्मणस्पतिम, यदि ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा। दोनों बातें बताई हैं। प्रातः सोमम उत रुद्रम हुए मां। आप अपने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों का सदुपयोग करके, यानी बुद्धि का ऑप्टिमम सदुपयोग, मन का ऑप्टिमम सदुपयोग, इंद्रियों का ऑप्टिमम सदुपयोग, प्राणों का ऑप्टिमम सदुपयोग, शरीर का ऑप्टिमम सदुपयोग करके या तो भगम को, ऐश्वर्य को प्राप्त करो, तो ईश्वर आपके जीवन में सोम रूप में अवतरित होगा। सोम माने शांति, सोम माने आनंद, सोम माने प्रसन्नता, सोम माने ज्ञान, सोम माने ऐश्वर्य, सोम माने सुख समृद्धि। लगा लो, लगाते जाओ, और नहीं तो फिर रुद्र।
मन का दुरुपयोग करोगे, बुद्धि का दुरुपयोग करोगे, प्राणों का दुरुपयोग करोगे, शरीर का दुरुपयोग करोगे, तो यही सारी व्यवस्था उलट करके बूमरैंग बन करके आपके ऊपर उल्टेंगी और आपको जीवन में दुखी करेंगी। रुधिर अश्रु विमोचने। पर इसके साथ एक शब्द और जोड़ा है, सज्जन आदमी के लिए तो रुद्र शब्द सर्व रोग नाशक जगदीश्वर की ये अर्थ किया ऋषि दयानंद ने। सज्जन के लिए तो रुद्र ईश्वर रोग नाशन करता है और दुर्जन के लिए रोगी बनाता है। भाई जब बुद्धि विकृत कर दी तुमने, बुद्धि में रजोगुण भर गया, तमोगुण भर गया, निर्णय आपके सारे गलत हो जाएंगे। मन में रजोगुण भर गया तो स्वार्थ और ऐष्णाएं से आपूर्त हो जाओगे, राग द्वेष से पिसते रहोगे हमेशा। कहां से जीवन में सुख आएगा? रोते ही रहोगे, दुखी रहोगे। और यही दुर्दशा है आदमी की। कभी मेरे नजरिए से मंत्रों को सुनो। दुर्जन के लिए तो रुधिर अश्रु विमोचन है। जब आदमी विफल होता है तो रोता है या हंसता है? एक बच्चा फेल हो गया, हंस हंस के बोलेगा हा 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 मैं फेल हो गया। इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो उसका चेहरा गिर जाएगा या खुशी से उछल पड़ेगा? जीवन में जिस भी क्षेत्र में हम ठोकर खाते हैं या असफलता प्राप्त करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, यही है रुद्रम। रुधिर अश्रु विमोचने धातु से रुद्र शब्द बनता है। यह रोदयति अन्यायकारिणो जनान स परमेश्वर रुद्र सत्यात प्रकाश पहले समुल्लास। ऋषि दयानंद की व्याख्या। आगे चलिए, तो हमको ये पता चला कि क्या अद्भुत है ये सारा का सारा वितान। और यही बात यहाँ विश्वानि देव सवितर दुरितानि, ये पूरा का पूरा रोड मैप है। पहला मंत्र जो अभी मैंने व्याख्या की, ये दुरितानि परासुव का रोड मैप है, भद्रम आसुव का रोड मैप है। यदि हम अन्नमय कोश का सदुपयोग नहीं करेंगे, प्राणमय कोश का सदुपयोग नहीं करेंगे, मनोमय कोश का सदुपयोग नहीं करेंगे, पहले तो स्वरूप ही नहीं जानते, सदुपयोग तो क्या करेंगे? है ना दुर्दशा। मंत्रों को इतने सालों से रट रहे हैं पर उसके मतितार्थ को जरा सा भी नहीं समझा। मैं तो कहता हूं जो व्यक्ति बिना अर्थ के मंत्रों को बोलता है वो बाजार से छिलके वाली मूंगफली लेके आता है और छिलके उतारता है, छिलकों को चबा चबा के खाता है, दाने उठा के डस्टबिन में डाल देता है। बोलो हाँ या ना? यही हमारी दुर्दशा है। तो अब चलो, कोशिका कोशिका तक हम जो ये दिव्य व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं ना, और जीवन में दुर्गुण उत्पन्न हो रहे हैं, क्या रजोगुण और तमोगुण से भर रहा है पूरा अस्तित्व, ये है दुर्गुण को दूर करो। अच्छा, जब दुर्गुण बढ़ते हैं तो व्यसन में बदलते हैं। व्यसन माने आदत, अटैचमेंट, क्या कहते हैं, एडिक्शन हो जाता है उन दुर्गुणों का, तो दुर्व्यसन बन जाता है। दुर्गुण, दुर्व्यसन, और फिर परिणाम में दुख आता है। क्या क्रम है देखो, अद्भुत है सब कुछ। दुख 3 प्रकार की बताए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। अब ये पहला मंत्र ही यदि अच्छे तरह से समझ लिया जाए और उपाय कर लिए जाएं, बहुत सारा कचरा तो ऐसे ही निकल जाएगा। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख तो फिर भी आदमी आज उससे बचा हुआ है अधिकांश मामलों में, है ना। गर्मी लगती है तो हम एसी लगाते हैं, है ना। मकान अच्छे बना लिए और जाली लगा दी तो मच्छर नहीं आएंगे, आदि भौतिक दुखों से बच गए, है ना। पागल कुत्तों को रखते नहीं शहर में, दुनिया भर के और भी सांप आदि को जो है ना सुरक्षा कर लेते हैं अपनी। और मनुष्यों में भी सारे लोगों से हम बचने के लिए हमने पुलिस, मिलिट्री और ये सारे फोर्स बना रखी है, वकील, कोर्ट, ये सब बना रखा है। हम आदि भौतिक दुखों से भी बहुत सारे बचे हुए हैं, आदि दैविक दुखों से भी हमने बचने के पूरे उपाय कर लिए हैं। बहुत बड़ा दुख का क्षेत्र है आध्यात्मिक। हम मानस धरातल पर, उनके आध्यात्मिक दुख क्या है? अपनी गलतियों से, अपने प्रज्ञा अपराध से, अपने कुसंस्कारों से जो हमको दुख, अपनी गलत निर्णयों से, गलत कामों से, गलत वाणियों से, गलत क्रियाओं से जो हमको दुख भोगने पड़ते हैं, वे सारे आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत है। चिंतनात्मक स्तर से ही मन रूपी नदी का जल कितना सदुपयोगित हो रहा है, कितना दुरुपयोगित हो रहा है, सोच लो सुबह से शाम तक।
मैंने क्या कहा था सुबह, एक एग्जांपल दिया था ना, यदि ये फोरहेड हमारा टीवी स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाए, कान हमारे स्पीकर होके बजने लग जाए और अंदर का हमारा सारा प्रक्षेपण लोगों के लिए विजिबल हो जाए, तो इस प्रक्षेपण को हम चालू रखना चाहेंगे या बंद रखना चाहेंगे? या फिर सुधर जाएंगे। नहीं, इस समय बंद ही रखना चाहेंगे ना। पत्नी भी सोचेगी पति से छुपाऊं, पति सोचेगा पत्नी से छुपाऊं, माता पिता सोचेंगे बच्चों से छुपाऊं, बच्चे सोचेंगे माता पिता से छुपाऊं, गुरु से शिक्षक, शिक्षक से गुरु, शिष्य से गुरु, गुरु से शिष्य। महानुभावों, इतना हमारा अंदर सारा सड़ा हुआ है और ये सड़ा ये दुर्गंधी दूर करनी है। दुरितानी, अब फिर उसकी जगह पर भद्रम आसु, उसके लिए दिनचर्या में पंचमहायज्ञों का विधान है ना। सारा का सारा एक वैदिक आदर्श जीवन प्रणाली है। ठीक समय पे उठना, ठीक समय पे सोना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना, रिजु सरल मार्ग पे चलना, सरल बनना। जितना जितना सरल बनते जाओगे सत्य के नजदीक पहुंचते जाओगे। अभी पिछले वाले सत्र में एक मंत्र बताया था ना, सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्चे वचसी पस्पृधाते तयोर यत सत्यम यतरद ऋजीह तदित सोमो अवति हंत्य असत। अब देखिए, ये कंसेप्ट जो है, जितना जितना ब्रॉड माइंड होकर के सोचेंगे और उस भावना से मंत्र को जपेंगे तो जीवन में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? निश्चित होगा और तत्काल से फौरन होगा। हम मंत्रों से लाभ ही नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअली मंत्र एक विचार है, उस विचार को हम इंप्लीमेंट होने ही नहीं दे रहे हैं। सारा मैकेनिकल हो रहा है सारा हमारा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब चलो, सबसे पहले नीचे था भू, उसके ऊपर है भुवः। अब भुवः माने सूक्ष्म, भू माने स्थूल, और वहां मंत्र आ रहा है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। जब भी हम हिरण्यगर्भ कहते हैं तो मन में क्या सोचते हैं? प्रकाशमय सूर्य आदि को अपने गर्भ में धारण करने वाला। मैं आपको फर्दर एक स्टेप ले जाता हूं साधना में। हमारे अंदर भी एक सूर्य है, हमारे अंदर भी चमकीले लोक हैं, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, क्योंकि जो जिसमें जिसमें चमक होती है उसको हिरण्य कहते हैं। बाहर सृष्टि में सूर्य, चंद्र, तारे आदि पदार्थों को ईश्वर ने अपने गर्भ में धारण किया है, ऐसे हमारे भीतर भी मन, बुद्धि, इंद्रियों को उसने धारण किया है। और ये संध्या के एक अन्य मंत्र से भी परिपुष्ट होता है, प्रमाण मिलता है हमको। शब्द है देवम देवत्रा। याद करो कहाँ आ रहा है? उपस्थान मंत्र के पहले मंत्र में, उपस्थान के उसमें पहले मंत्र। ऋषि दयानंद उसका अर्थ करते हैं, हमारे भीतर जो मन, बुद्धि आदि दिव्य पदार्थ हैं उसमें अपनी दिव्यता लिए हे परमात्मा आप स्वयं विद्यमान हैं। ये है देवम देवत्रा का अर्थ। तो हिरण्यगर्भ कभी आपने सोचा नहीं ना? आज से जब भी इस मंत्र को जपोगे सोचो, मेरे मन में बुद्धि को अपने अंदर धारण कर रहा है ईश्वर। कल्पना मात्र से ईश्वर प्रणिधान सिद्ध हो जाएगा, देखो, या नहीं होगा? अब जब आप बुद्धि में ईश्वर को हमेशा रखोगे, मन में ईश्वर को हमेशा रखोगे, इंद्रिय में ईश्वर समाया हुआ है, ऐसा करोगे तो आप बताओ कैसे गलत निर्णय लोगे? मन में कुविचार कैसे पनप सकते हैं? या इंद्रियों के द्वारा कुआचरण कैसे हो सकता है? हमने हिरण्यगर्भ को समझा ही नहीं। साधना के संदर्भ में बता रहा हूं, आध्यात्मिक अर्थ लगाओ। अब देखो, अर्थ करते जाओ। हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। हम उसी मन से बुरे विचार भी करते हैं, उन्हीं इंद्रियों को कुमार्ग पथगामी बनाते हैं, उसी बुद्धि को गलत निर्णयों में फंसाते हैं ना। तो यहाँ ये है, भूतस्य जातः पतिः एक आसीत्। जितना भी ये सब उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड आदि में, उसका एक ही स्वामी ईश्वर था, है और रहेगा। ऐसे ही मेरे पास विद्यमान जो मेरी प्रॉपर्टी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जितने भी सारा, इसका स्वामी भी ईश्वर है। भूतस्य जातः पतिः एक आसीत्। और उसने हमको मुफ्त में दिया है और वो हमसे चाहता है कि मैं इनका सदुपयोग करूं, दुरुपयोग नहीं। अब चलो आगे, ज्ञान कर्म उपासना। उपासना में आ गया यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, है ना। ईश्वर की उपासना करने से वो ज्ञानदा है, बलदा है, आत्मदा है।
सब प्रकार के शारीर, समाज, आत्मा के सब प्रकार के बलों का देने वाला है। एक बात। दूसरी बात, विद्वान लोग उसके अनुशासन में चलते हैं। प्रशिशम यस्य देवाः। हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि हमने ईश्वर को अपना राजा स्वीकार ही नहीं किया है। हम ईश्वर का शासन मानने को तैयार ही नहीं है, बल्कि धता बताते हैं जगह जगह। शब्दों के एक एक शब्द पर गौर कीजिए, शब्द क्या बता रहे हैं और हमारा जीवन कहां जा रहा है। जब तक ऐसे पैरेलल सोचेंगे नहीं ना, तब तक इन मंत्रों से जो संभावित लाभ है नहीं मिलेगा। तो विद्वानों ने, शिष्टों ने तुझे अपने जीवन में उतारा है, तुझे स्वीकारा है, तेरे आदेशानुसार अपने जीवन को चलते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, यानी ऊर्ध्वमुखी होकर के जीवन जियोगे, ईश्वर की अमृत छाया में रहोगे। ईश्वर का एक कवच आपके साथ हमेशा लगा रहेगा, जो दुखों से आपको आहत नहीं होने देगा और सुख आपसे बाहर नहीं निकलेंगे। सुख से आप पूरित रहोगे और दुख आपको बाधित नहीं करेगा। यस्य छाया अमृतम, आत्म चेतना तक आप उन्नत हो जाओगे। यस्य मृत्युः, जिसकी आज्ञा पालन न करना, जिसके अनुसार न चलना, जिसके दिए हुए पदार्थों का दुरुपयोग करना आपको मृत्यु आदि दुख में ढकेलेगा। अब चलो प्राणमय कोश आ गया यहाँ, यह प्राण तो निमिषतो। हम विचार करें तो ये ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना भी आदर्श उपासना के मंत्र हैं। पर बात वही है, सुषुम्ना बेस्ट ऋषि दयानंद ने इन मंत्रों को चुना है। उसी के हिसाब से धारणा, ध्यान, समाधि करके आप इसका यदि जप करोगे तो कहीं से कहीं तक। मेरा तो इतना अभ्यास हो गया है, अनेकों वर्ष हो गए ना, करते करते अभ्यास इतना हो गया है। मंत्र जप रहे हैं और वो सारे भाव ऐसे जपते हैं। बहुत आसान है। पहले बीज बोना पड़ता है, फिर वो बीज धीरे धीरे अंकुरण होगा, फिर धीरे धीरे उसमें डालियां लगेंगी, फिर धीरे धीरे उसमें पत्ते आएंगे, फिर उसमें पुष्प फलेंगे, फिर फलित होगा। ये क्रम है ना। अब पहले हम मंत्रों को याद करेंगे। मंत्र तो याद हैं, चलो रोज बोलते भी हैं, लेकिन अर्थों पे हमें विचार, यानी हमने अंकुरण होने नहीं दिया। बीज तो है, बीज को हम हाथ में लेकर के खेल रहे हैं, रोज उच्चारण कर रहे हैं, पर मैकेनिकल हो रहा है सारा। पर वो बीज बोया नहीं हमने, बोने का हमने प्रयास नहीं किया, इसलिए अंकुरण भी। अब वो अर्थ जाना हमने। अब जब अर्थ जानेंगे तो हमारा विवेक विकसित होगा, सत्य असत्य को ग्रहण करने की अगली स्टेप हमारी कर्म में आएगी। वो बात ज्ञान, फिर कर्म और फिर उपासना होगी, तो हमारे जीवन की सफलता होती चली जाएगी। जब हम ये देखते हैं विद्वानों ने उसे स्वीकारा है, हम क्यों नहीं स्वीकारते? अर्थात हम महापुरुषों को चित्र बना करके उसकी पूजा करने को तैयार है, लेकिन महापुरुषों के अनुसार आचरण करने को हम तैयार नहीं है। ये देखो कैसे फिर जीवन वो होगा। मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। अभी इस बार तो इनको भी मैंने प्रत्यक्षिक करा दिया, भाटिया जी को। तीसरा दिन था शायद, तीसरा या चौथा दिन था शिविर का। मैंने बच्चों को प्रश्न पूछता चला गया। एक ही बौद्धिक में, 1 घंटे के बौद्धिक में मैंने उनके कंसेप्ट क्लियर कर दिए। जो ईश्वर है वो निराकार है, ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है। निराकार होने से, एक होने से, सब जगह होने से उसका शरीर नहीं बन सकता, अर्थात वो कभी जन्म नहीं लेता। जो जन्म लेता है वो ईश्वर इसलिए नहीं होता क्योंकि ईश्वर के जो 5 काम है, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का प्रलय, जीवों को कर्मफल देना, ये शरीरधारी में इनमें से एक भी लक्षण, इसलिए जितने भी शरीरधारी हैं वो ईश्वर न पहले जितने हुए उनमें से कोई भी था, न आज जितने हैं, न आगे जितने होंगे। अब बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बच्चे फटाफट उत्तर दे रहे हैं। वो रिकॉर्ड किया है भाटिया जी ने, आप वो शिविर काल का उनका फेसबुक में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो रिकॉर्डिंग उनके फेसबुक में आज भी विद्यमान है। बच्चों को मैं पूछ रहा हूँ, ईश्वर कितने हैं? एक है। ईश्वर कहाँ रहता है? सब जगह रहता है। ईश्वर कैसा है? निराकार है। क्या ईश्वर अवतार लेता है? नहीं, ईश्वर अवतार नहीं लेता। तो अवतार कौन लेता है? तो बोले हम जीव लेते हैं, जीवों का अवतार होता है। बच्चे खटाखट बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हुआ है वो बाकायदा।
अच्छा, फिर ईश्वर नहीं, क्या शरीरधारी ईश्वर होता है? नहीं होता। अब ये कंसेप्ट समझने में जिंदगी निकल जाती है। कल्पना करो, एक पौराणिक घर में आपने अपनी बेटी दे दी आर्य समाज की, उसकी जिंदगी निकल जाती है, पर वो अपने सास ससुर पति आदि को समझा नहीं पाती। और हम उसको चुटकियों में कर देते हैं संपन्न। आप देखो, तर्क से युक्ति युक्त आप बातों को समझा सकते हो। अच्छा, फिर आगे बच्चों को और पूछा, महापुरुष कैसे बनते हैं? तो बच्चे बता रहे हैं, अनेकों जन्मों में पुण्य कर्म संचय कर करके महापुरुष बनते हैं। फिर बच्चों को पूछा, महापुरुषों की पूजा होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? चित्र पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्र पूजा होनी चाहिए। इसको बच्चों को सिखाया गया बाकायदा। और हम क्या करते हैं? लठमार खंडन करते हैं, और इसीलिए हमारा प्रभाव नहीं पड़ता। तर्क युक्ति बुद्धि पूर्वक ये विषय बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। बचपन में तो बहुत आसानी से तब तक तो काफी उनका विकास। हाँ, बड़े लोग समझ तो लेते हैं पर अपनाते नहीं। क्यों? उनके संस्कार पक चुके, पर समझ तो लेंगे, वो कन्विंस तो हो जाएंगे। बड़े लोगों को भी समझाना आसान है। अच्छा, एक बात और है ना, जैसे ऋषि दयानंद का जो स्तर था तप का, हमारा उतना नहीं है। और जो भी उस तप को प्राप्त करेगा, उस निर्मलता को, आंतरिक निर्मलता को प्राप्त करेगा, वो यदि खंडन करेगा तो लोग उसका बुरा नहीं मानते। ये तो मैं अपने जीवन से मैं देख रहा हूं, अनुभव किया है मैंने जगह जगह। मैंने ये बात पौराणिक मंदिर में जाकर के कही, आप कल्पना नहीं कर सकते। पौराणिक मंदिर में गणपति वहां पीछे है, और वो जितने बैठे ऑडियंस वो सारे उसके पूजक हैं, और मैं उनको बता रहा हूं, देखो मूर्ति पूजा की बात। पहले तो पूजा बता दी, उनको समझा दी कि दो प्रकार के देवता होते हैं, एक जड़ देवता और एक चेतन देवता। जड़ देवता पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारे जड़ देवता हैं हमारे, और उसमें भी चार मुख्य हैं, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता और पृथ्वी देवता, है ना। अच्छा, और चेतन देवता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, गृहस्थ में पति पत्नी परस्पर देवी और देवता है। ये सारा कंसेप्ट समझा दिया, पंचायतन पूजा की बात समझा दी। ये सारा समझा देने के बाद फिर धीरे से आता हूं कि ईश्वर इन सबसे अलग है और उसकी उपासना अष्टांग योग से होती है, ये बता दिया। इसके बताने के बाद फिर धीरे से आता हूं, हमारे घर में भी एक देवालय बना हुआ है, उसमें भी देवी देवता हमने रख रखे हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। देखो, एक देवता है हनुमान, एक देवता है हनुमान। हनुमान की दो तरह से पूजा हो सकती है। मैं दोनों प्रकार के उपासक आपको समझा देता हूं, और आप तय करें। ये कहां बता रहा हूं मैं? मंदिर में बैठ करके, पौराणिकों के बीच में ये बात बता रहा हूं मैं। अच्छा, उनको फिर बताता हूं। देखो, दो प्रकार के हनुमान के भक्त हैं, दोनों ही पूजा करते हैं अपनी अपनी तरह से। मैं आपके ऊपर निर्णय छोड़ूंगा, आप मुझे बताएंगे दोनों में से असली भक्त कौन और नकली भक्त कौन। फिर एक एक का मैं उदाहरण करके बताता हूं। देखो, पहला वाला भक्त मंदिर में जाता है, मंदिर में जाता है, हनुमान जी को वहां बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ता है, सिंदूर अपने लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, और थाली लेकर के उसमें दीपक लगा के, कपूर लगा करके हनुमान जी की आरती करता है। फिर प्रदक्षिणा करता है, नारियल फोड़ता है, नैवेद्य दिखाता है, घर में आकर के प्रसाद बांटता है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, 365 दिन उसकी ये पूजा 100% करनी है। उसने पक्का भक्त है हनुमान जी का। अच्छा, ये पहला भक्त हो गया। फिर मैंने कहा हनुमान जी का एक और भक्त है, उसकी भी कथा सुनो। वो भी मंदिर में जाता है। अब पहले वाला भक्त कर्मकांड पूजा उपासना के नाम पर जितनी क्रियाकलाप करता है उसमें से एक भी काम नहीं करता। फिर आप बोलोगे क्यों जाता है? वो मोटिवेशन लेने के लिए जाता है। हनुमान जी के सामने खड़ा होता है और हनुमान जी को उद्देश्य करके कहता है कि हे हनुमान जी, मैंने ऐसा सुना है कि श्री राम जी से आपकी पहली बार भेंट किष्किंधा वन में हुई थी, और आपने राम के और लक्ष्मण के मन पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि राम अपने भाई लक्ष्मण को आपकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देखो ये आदमी कितना बड़ा विद्वान है, लगता है वेदों का प्रकांड विद्वान है, लगता है ये व्याकरण का महापंडित है, इसने 1 घंटे के वार्तालाप में एक भी गलती नहीं की और कितनी प्रगल्भ बातें इसने की, तो ये प्रबुद्ध आदमी है, मैं भी आपके जैसा वेदों को पढ़ूंगा।
और अपने बुद्धि को शार्प करूंगा और ज्ञानी बनूंगा। फिर वो कहता है आप केवल बुद्धि से ही ज्ञानी नहीं थे, तो बल्कि आप बॉडी बिल्डर भी थे। शरीर सौष्ठव को आपने प्राप्त किया था। आपका एक नाम बजरंग है। बजरंग वज्र अंग से अपभ्रंशित है ना, वज्र जैसा अंग है जिसका आपने वो तालीम करके, गदा घुमा के, मुदगर घुमा के, दंड बैठक करके और व्यायाम करके आपने ये शरीर कमाया है। मैं भी ये सारे काम करूंगा और अपने शरीर को बलिष्ठ, पुष्ट, बलवान बनाऊंगा और आपके जैसा बॉडी बिल्डर बनूंगा। फिर वो कहता है हे हनुमान जी, आप केवल मेंटली और फिजिकली ही स्ट्रांग नहीं थे, बल्कि आपने सामाजिक कार्य भी किए थे। आप सुग्रीव के मंत्री थे और आपने वानरों का एक संगठन बनाया और राम जैसे पवित्र हृदय और देवतुल्य पुरुष का सहयोग करवा करके पूरे आर्यावर्त से असुरों का नाश किया था। मैं भी आर्यवीरों का संगठन बनाऊंगा, उनको चरित्रवान बनाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा और नरेंद्र मोदी जैसे किसी देवतुल्य पुरुष का सहयोग करा करके भारत को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाने का अपना योगदान दूंगा। वो ये पूजा करता है। अब मैं ऑडियंस को पूछता हूं, सारे पौराणिक बैठे हैं, सब उसी मूर्ति के पूजक हैं, ध्यान देना, और उसी मंदिर में बैठ करके मैं ये बात बोल रहा हूं। अब मैं पूछता हूं, अब बताओ दोनों में से, अच्छा इसके बीच में एक और बात जोड़ देता हूं, जो पहला वाला हनुमान पूजक है, ऐसे आपको गली गली में हनुमान पूजक मिल जाएंगे। सारे तो नहीं, परंतु ऐसे कुछ लोग तो होंगे ना जो गुटखा खाते होंगे। पहले वाले के संदर्भ में गुटखा खाते होंगे। मंगलवार के दिन हनुमान का दिन होता है, उस दिन मटन नहीं खाते होंगे पर अन्य दिन खाते होंगे। उस दिन बोतल नहीं खुलती उनकी, लेकिन अन्य दिन खुलती होगी। सारी की बात नहीं, पर गली गली में ढूंढ के जाओ, यहां से 100 घरों का आप अन्वेषण करो, उसमें 50 लोग भी हनुमान पूजक मिले तो 50 में से आपको 10-20 तो मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। झूठ भी बोलते होंगे, व्यापार में, लेन देन में मिलावट भी करते होंगे कि नहीं करते? हाँ बोले करते होंगे। तो अब बताओ मेरे को, पहले वाला और दूसरे वाला हनुमान भक्त में सच्चा हनुमान भक्त कौन और नकली हनुमान भक्त कौन? ऑडियंस खुद कहती है दूसरे वाला। तो फिर मैं धीरे से कहता हूं, देखो पहले वाले ने चित्र पूजा करी और दूसरे वाले ने चरित्र पूजा किया। क्या मतलब? आप राम की रोज आरती उतार रहे हो और इधर आपने भाई पे केस ठोक रखा है आधे एकड़ जमीन के लिए, और उधर राम ने पूरा राज्य दे दिया। और भरत भी देखो, उसका भाई भी देखो कितना दिव्य, मिले हुए राज्य को स्वीकार नहीं किया। 7 वर्ष पहले की बात है, हरियाणा में एक फौजी था, उसने अपने सगे भाई के 5 परिवारों को काट दिया और जिंदा दिया। ये सारी औरंगजेबी संस्कृति है, मुगल संस्कृति है। एक भी मुगल राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का कत्ल न किया हो या पिता आदि को जेल में न डाला हो। एक वो अपसंस्कृति है और एक हमारी संस्कृति है। राजगद्दी को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम ने उधर भरत ने जमकर ठोकर मारी। ऐसा आदर्श कहीं मिलता है दुनिया में? नहीं मिलता। अब आप देखो, ये हम समझाते हैं, उस राम भक्ति का क्या करोगे? भरत मिलाप पड़ रहा है इधर और अभी पेशी में जा रहा है भाई के ऊपर। भरत मिलाप पड़ रहा है और अभी पेशी लगी है भाई के ऊपर, प्रॉपर्टी को लेकर के, केस के ऊपर सालों साल लड़ रहा है और कहे मैं राम भक्त हूं। काहे का राम भक्त है रे तू? देवी की उपासिका है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, वहां नारी शक्ति को सशक्त करने वाली बात है। देखो देवी के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल है, तीसरे में तलवार बर्छी है, चौथे में कटार है ना? वो शक्ति का प्रतीक है। और ये कॉकरोच से डरती है। तुम काहे की देवी भक्ति हो? दबी कुचली जैसी रहती हो, आवाज नहीं उठाती हो, अन्याय के प्रतिकार करने की तुम में क्षमता ही नहीं है, और तुम देवी की आरती उतार रहे हो। क्या फायदा तुम्हारा? ये है चित्र पूजा, ये है चरित्र। कैसे नहीं मान्य होगा? और क्यों आपको वो घृणा की नजर से देखेगा? ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हम क्या करते हैं मालूम? आया हमारे पास पेशेंट, उसको हम एनेस्थेसिया तो देते नहीं, सीधा अब वो तो चिल्लाएगा। हम पहले अपनी बात का मंडन करें। हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, जो सत्य है, जो उज्जवल है और जो करणीय है और जो लाभकारी है, उत्तम है, दिव्य है। अब फिर धीरे से उनको एहसास भर करा दो कि यहां तुम भूल कर रहे हो भाई, इसी से तुम्हारा नुकसान हो रहा है भाई।
देख ले, इसको सुधार ले तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा भाई। पहली बात, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा कि मैं उसका हितैषी हूं। हितैषी बन करके फिर आप ऑपरेशन करो। योग्यता है नहीं, अच्छा ले कैंची लेके पेट फाड़ने, अब वो चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा। एक बात ये भी है, और दूसरी बात साधना की भी है, तपस्या की भी है। जिसका जीवन का स्तर जितना ऊंचा होता है ना, उसकी वाणी का प्रभाव उसी अनुपात में होता है। तो चलो, हम यह आत्माना बलदा से थोड़े से भटक गए थे, फिर से वापस विषय पे आते हैं। अगला है यह प्राण तो निमिषतो। ये मंत्र बोलते हुए हमको ये सोचना चाहिए कि हर जीवात्मा को ईश्वर ने धारण किया है, हर जीवात्मा का प्राण पोषण ईश्वर कर रहा है। जैसे मेरा, वो उसमें लिखा भी है मंत्र में, मनुष्य आदि गौ आदि शरीरों, प्राणियों के शरीरों की आप ही रचना करते हो, और इन सब के आप महित्वैक इद राजा जगतो बभूव, अपनी महिमा से एक ही विराजमान राजा है। तो ये हम फील करना चाहिए, जैसे मेरा स्वामी ईश्वर है ऐसे सभी का स्वामी ईश्वर है। आत्मवत व्यवहार की बात भी यहाँ आ सकती है। मैं जैसा अपने लिए सुख दुख चाहता हूं ऐसा। अच्छा, दूसरी बात, क्या ईश्वर किसी से दुश्मनी रखता है? मैं तो रखता हूं। क्या ईश्वर के प्रति लोग दुर्व्यवहार नहीं करते? ईश्वर की अवज्ञा नहीं करते है? फिर भी ईश्वर किसी के प्रति मन में वैर रखता है? किसी के लिए बुरा सोचता है? किसी का बुरा करता है? दंड देना वो एक उसकी व्यवस्था का भाग है, पर न्याय है। पर दंड देते हुए भी स्नेह होता है उसके मन में कि इसका किसी तरह से सुधार हो जाए। दया है वो। न्याय माने दया, न्याय और दया एक ही पहलू बताया है ना सत्यार्थ प्रकाश में। अब आप देखो महानुभावों, ये चीज हमको समझनी है। यह प्राण तो निमिषतो, सबका स्वामी ईश्वर है, और जैसा मेरे आत्मा को सुख दुख होता है ऐसा ही सबको होता है। और जैसे ईश्वर सब पे निश्चित प्रेम करता है, मैं भी सबके साथ ऐसे आत्मवत प्रेम करने लग जाऊं। ये भाव इस मंत्र में आना चाहिए। अब यहां से दिवलोक शुरू हो गया। ये न देव उग्रा, परमात्मा की उपासना करने से दिवलोक का उग्र तेज मिलता है। अब ये उग्र तेज क्या है, इसको थोड़ा सा खोलते हैं। उग्र तेज का मतलब ये नहीं भरती दोपहरी में मई महीने का 12 बजे का सूर्य और उसकी तपन नहीं। यहां तात्पर्य है सत्व गुण की आभा, प्रभा, उसका प्रकाश, और उस प्रभा आभा में हमारे विवेक का स्तर बढ़ना, वैराग्य का स्तर बढ़ना, और विवेक वैराग्य बढ़ने से जीवन में सद्गुणों का आधान, ये सब आएगा उग्र तेज में। वो परमात्मा ने उस उग्र तेज को धारण किया है, और जो देवत्व को प्राप्त होता है परमात्मा उसके अंदर वो सारा भग यानी ऐश्वर्य अवतरित करता है। हम मांगते हैं ना ईश्वर से। तीसरा मंत्र क्या है प्रातःकालीन मंत्रों में? नहीं, भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियम उदवाद दन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वै भग प्रनृभिः। संसार में जितने अच्छे लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मैं बनूं, आप ये कामना कर रहे हैं इस मंत्र में। और फिर लास्ट मंत्र में भी बोल रहे हैं भग एव भगवान अस्तु, यानी हर मंत्र में आप दिव्यता की कामना कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं जैसे विद्वानों की सर्वोत्तम प्रज्ञा है उस प्रज्ञा को मैं भी प्राप्त करूं। देवा नाम सुमतौ श्याम, है ना। एक एक शब्द देखो इन मंत्रों में क्या दिव्य आए हैं। मैंने इन मंत्रों का एक भावार्थ बनाया है छोटा सा, मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। आप इन 5 मंत्रों का आवर्तन कीजिए। सारे मंत्रों के अर्थ नहीं बोल पाए तो कम से कम इतना तो बोलिए। हे परमपिता परमात्मा, आप हाँ बोलिए मेरे साथ। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से हम लोग ऊपर उठते हुए सात्विक बनते हुए भगवान अर्थात ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा को प्राप्त करके संसार में जितने अच्छे लोग हैं उनमें मैं भी
सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। हे प्रभुदेव, आज का मेरा दिन शुभ उपलब्धियों से भरा हो, विफलताओं से नहीं। सब कुछ पांचों मंत्रों का एक्सट्रैक्ट आ गया इसमें। हर एक मंत्र से कुछ कुछ लिया और उसको मैंने लिखा है। और मैं आर्यवीर के शिविरों में बच्चों को ये बुलाता हूँ। गुरुकुल में था तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को भी कंठस्थ करा दिया था, और ये अपने उसमें भी मैंने ऐप में भी डाल रखा है। तो ये जो है, ये संस्कार हमको रोज डालने चाहिए। परमात्मा का उग्र तेज ऐसे ही नहीं मिलेगा। पहले तो उग्र तेज को समझना पड़ेगा। वो उग्र तेज क्या है? वो सात्विकता है। सात्विकता आते ही देवत्वम सात्विका है यान्ति, हम दिव्य बन जाते हैं। मनुष्यत्वम च राजसाह, है ना, अतिर्यक्त्वम तामसा गति ही है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति का उदाहरण देकर के ये बातें लिखी है ना। अब आप देखो तो ये नद्या उग्र, यहां से आकाश शुरू होता है। तो यहां पर ये मंत्र ऋषि दयानंद ने विनियोग किया। पृथ्वी च दृढ़ा, जैसा बने, जैसा हम मन से सोचते हैं वैसा ही वाणी से बोलते हैं और वैसा ही जीवन में आचरण करते हैं। यदि मन में यदि दिव्यता हो तो वाणी में भी दिव्यता आएगी, मधुरता आएगी। हितकारी वचन हम बोलेंगे, सत्य वचन बोलेंगे, हितकारी, मधुर, सत्य, ये लक्षण है वाणी की पवित्रता का। अच्छा, और क्रियाओं में भी हमारे अपने और औरों के लिए कल्याणकारी ही क्रियाएं हम करेंगे। तो क्यों परमात्मा का उग्र तेज बरस रहा है? ध्यान देना, मनुष्य की तुलना युगों से की है। चरैवेति सूक्त सुना होगा? नहीं सुना? चरैवेति सुना है ना? उसमें कई सारे मंत्र हैं। उनमें से दो मंत्रों का मैं उल्लेख यहां विशेष करना चाहूंगा। एक मंत्र है, समय तो हो गया है, इसको स्टॉप